अब तक हमने देखा कि ज़ुइंग और विंड डीमन के बीच फाइट हो जाती है, जिसमें ज़ुइंग विंड डीमन को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और विंड डीमन को पता चल जाता है कि ज़ुइंग लेजेंडरी लेवल में पहुंच गया है, इसलिए वो ज़ुइंग का सामना नहीं कर सकता और फिर वो अपने भाई को बुलाने को बोलता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम ब्लेड बार का सीन देखते हैं, जहां हम जियांग पेंग को देखते हैं। वो लेडी बॉस से पूछता है कि तुमने उसे कौन सा मिशन दिया है। लेडी बॉस उसे सारी बातें बताती है और साथ ही साथ कहती है कि ये मिशन मैंने उसे नहीं दिया है, बल्कि उसने खुद अपनी मर्जी से चुना है। जियांग पेंग अपनी पावर का यूज करते हुए विंड डीमन को ढूंढ लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो मुसीबत में है। यहाँ लैन याओ कहती है कि ब्रदर ने हेवन और अर्थ के विजन से हमें ढूंढ लिया होगा और वो जल्दी यहाँ आ जाएंगे। विंड डीमन लैन याओ को यहाँ से भागने को कहता है, पर लैन याओ यहाँ से भागने के बजाय ज़ुइंग के साथ फाइट करने को रेडी हो जाती है। ज़ुइंग कहता है कि मेरे पास तुम्हें मारने का कोई रीजन नहीं है, इसलिए तुम मुझे बता दो कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। विंड डीमन कहता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हम अपने कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं बता सकते हैं, अगर हमने ऐसा किया तो हमें मार दिया जाएगा। जिस पर ज़ुइंग कहता है, अगर तुमने मुझे उसका नाम नहीं बताया जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी लैन याओ कहती है, पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा और ज़ुइंग पर अटैक कर देती है, लेकिन ज़ुइंग बड़ी आसानी से उसके सभी अटैक को रोक लेता है। ज़ुइंग कहता है, तुम्हारा मेरे साथ कोई मैच नहीं है, तुम बहुत कमज़ोर हो। लैन याओ चालाकी से किंगसी पर अटैक करती है, पर ज़ुइंग किंगसी को बचा लेता है। ज़ुइंग किंगसी को मास्टर युवांजी के पास ले जाने को बोलता है। अंकल टोंग किंगसी को उठाकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। किंगसी ज़ुइंग से अपना ख्याल रखने को कहता है। अंकल जोंग जिया से अपने साथ आने को बोलते हैं। इसके बाद ज़ुइंग अपनी मिस्टीरियस आइस टेक्निक का यूज़ करने लगता है और यहाँ पर एक तूफान आने लगता है और ज़ुइंग लैन याओ को मारने ही वाला होता है कि तभी विंड डीमन ज़ुइंग से कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम लैन याओ को कुछ मत करना। तो ज़ुइंग भी रुक जाता है। इसके बाद विंड डीमन ज़ुइंग को कुइजिन का नाम बता देता है कि उसी ने तुम्हारे भाई को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। पर तभी कोई अचानक से विंड डीमन पर अटैक कर देता है और जिसने विंड डीमन पर अटैक किया था वो जियांग पेंग होता है। जियांग पेंग कहता है कि जो भी ब्लेड बार के रूल को तोड़ेगा वह मारा जाएगा। इसके बाद हम किंगसी और बाकी सबको देखते हैं, वो एक बहुत बड़े टॉर्नेडो को देखते हैं। वो सभी मास्टर युवांजी के पास पहुंच जाते हैं। मास्टर युवांजी समझ जाते हैं कि जियांग पेंग यहाँ पहुंच गया है और मैं आपको बता दूं कि जियांग पेंग किंगे कंट्री का सबसे ताकतवर वॉरियर है और जियांग पेंग भी लेजेंडरी लेवल पर है। किंगसी कहता है कि ये सब मेरी गलती है, काश मैंने उस दिन सिटी में उन लोगों के साथ फाइट ना करी होती तो ये सब आज नहीं होता। अंकल टोंग और अंकल जोंग ज़ुइंग की मदद करने जाने लगते हैं, पर मास्टर युवांजू ने रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारा वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। ज़ुइंग का सामना जियांग पेंग के साथ है और ये दो लेजेंडरी लेवल के वॉरियर के बीच फाइट है। जियांग पेंग बहुत ताकतवर है, अगर तुम वहां जाओगे तो ज़ुइंग के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और ये कहना मुश्किल होगा कि ज़ुइंग इस फाइट में जिंदा भी बच पाएगा या नहीं, इसलिए मैं आप दोनों को वहां मरने के लिए नहीं भेज सकता। तभी किंगसी कहता है कि मैं अपने भाई को बचाकर रहूंगा और यहाँ से जाने लगता है, पर मास्टर युवांजी उसे रोक लेते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर तुम अपने भाई के पास जाओगे तो तुम उसी के लिए मुसीबत खड़ी करोगे। इसके बाद वो सभी को अपने साथ आने को बोलते हैं। अगले सीन में हम लॉन्गसन टावर का सीन देखते हैं। ओल्ड मैन मिनिस्टर सियान से कहते हैं कि हमें एक गार्ड मिला है जिसे सारी जानकारी पता है। ओल्ड मैन उस ब्लेड बार के उस गार्ड को लेकर आते हैं। वो बताता है कि ज़ुइंग के ब्रदर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट कुइजिन ने दिया था। मिनिस्टर सियान कहते हैं कि कुइजिन को पकड़कर लेकर आओ और बाकी सबको मार दो। दूसरी तरफ हम जियांग पेंग को देखते हैं। लैन याओ उसे कहती है कि हम तुम्हें अपने भाई की तरह समझते थे और तुम्ही ने आज हमारे साथ ऐसा किया। जियांग पेंग कहता है कि तुम बेवकूफ हो जो तुम मुझे अपना भाई समझते हो, तुम जैसे कमजोरों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। विंड डीमन लैन याओ से यहाँ से भागने को बोलता है और फिर वो मर जाता है। लैन याओ विंड डीमन का बदला लेने के लिए जियांग पेंग पर अटैक कर देती है और साथ ही साथ कहती है कि आज मैं तुम्हें यहाँ मार डालूंगी, पर जियांग पेंग उसे पकड़ लेता है और अपनी पावर से उसे बुरी तरह से इंजर्ड करके नीचे फेंक देता है और लैन याओ भी मारी जाती है। इसके बाद ज़ुइंग जियांग पेंग से कहता है मैं तुम्हें किंगसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ये सुनकर जियांग पेंग हंसने लगता है और कहता है तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ किंगसी को मारने आया हूँ तो तुम गलत हो। और ज़ुइंग से कहता है कि तुमने सोचा है कि मैं किंगे कंट्री में सबसे ताकतवर वॉरियर क्यों हूँ? क्योंकि मैं उन सभी को मार देता हूँ जो लोग भी मेरी बराबरी कर सकते हैं और
इसलिए मैं तुम्हें यहाँ आज मारने आया हूँ ताकि तुम कभी मेरी बराबरी तक न पहुँच सको। और जुइंग से लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम यूजिन को देखते हैं और उसे एक शॉपकीपर से किंगसी वाले हादसे के बारे में पता चलता है। इसके बाद लॉन्गसंग टावर का सीन देखते हैं जहाँ वो लोग क्विजिन को पकड़ कर लेके आ गए थे और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने जुइंग के भाई को मरवाने की कोशिश करी। तो क्विजिन कहता है कि मैं बस अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। मिनिस्टर सियान कहते हैं कि तुम्हारा बेटा खुद की गलती की वजह से मारा गया था। क्विजिन ज्यादा ही बकवास कर रहा था तो मिनिस्टर सियान उसे एक ही अटैक में मार देते हैं। तभी ओल्ड मैन कहता है आपने ये क्या कर दिया, अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। मिनिस्टर सियान बोलते हैं जुइंग एक जीनियस है और आगे जाकर वो और भी ताकतवर बनेगा और वो लॉन्गसंग टावर के बहुत काम आएगा, उसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। तभी यहाँ पर यूजिन भी पहुंच जाती है। मिनिस्टर सियान उसे यहाँ आने की वजह पूछते हैं। यूजिन बताती है कि चैंगफेंग स्कूल ने मुझे यहाँ उन लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा है जो लाइटनिंग स्पेल स्क्रॉल की वजह से मारे गए थे। मिनिस्टर सियान कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने इस मामले को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है और अब मैं जुइंग की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। वो यूजिन से भी सांस चलने को कहते हैं। यूजिन कहती है जुइंग ने मेरी कई बार जान बचाई है और वो भी सांस चलने को मान जाती है। इसके बाद हम जियांग बैंग को देखते हैं। वो कहता है कि मुझे बहुत समय से मेरे लायक कोई अपोनेंट नहीं मिला है और आज तुम मुझे डिसअपॉइंटेड मत करना। और इसके बाद वो जुइंग पर अटैक करता है जिसे जुइंग बड़ी मुश्किल से डॉज करता है और कहता है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। जियांग बैंग लगातार जुइंग पर अटैक किए जा रहा था जिससे बचने में जुइंग को बहुत परेशानी होती है और जियांग बैंग जुइंग को इंजर्ड भी कर रहा था। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम मास्टर रिवानजी को देखते हैं। यहाँ जिया खुश हो रही थी कि जियांग बैंग आज जुइंग को मार देगा। मास्टर रिवानजी एक स्पेल का यूज करके एक जायंट क्रिएचर को सम्मन करते हैं और इसके बाद वो सभी लोग उसमें बैठकर कहीं जाने लगते हैं। यहाँ जियांग बैंग जुइंग पर भारी पड़ रहा था। तभी मास्टर रिवानजी और बाकी सब भी यहाँ पहुँच जाते हैं। जियांग बैंग कहता है कि तुम लोग मेरे बीच में मत आना वरना तुम भी मारे जाओगे। तभी जुइंग कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ और अपनी ब्लड ड्रेन टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है। तो जियांग बैंग एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। तभी मास्टर रिवानजी जुइंग को पकड़कर अपने पास ले आते हैं।